नमस्ते बच्चों, CLS KK CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 7वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक और स्वस्थ हो। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम आपकी कक्षा का चौथा पाठ राजेंद्र बाबू यह पढ़ रहे थे। हमने इस पाठ में देखा कि अजीत नाम का जो लड़का है उसे गृह कार्य करना होता है और वो अपने पिताजी के पास जाता है। तो पिताजी पूछते हैं कि बेटा आपका गृह कार्य कैसा है। तो बेटा बताता है, अजीत बताता है कि मुझे एक महान व्यक्ति के ऊपर गृह कार्य करना है और वहाँ पर उनसे जुड़ी घटनाओं के बारे में लिखना है। तो अजीत के पिताजी खुश होते हैं और अजीत को बताते हैं कि राजेंद्र बाबू जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिनके बारे में मैं तुझे क्या करूँगा, आज एक जुड़ी उनकी जो घटना, एक कहानी जो है उनसे जुड़ी वो बताऊँगा। तो जो अजीत है वो खुश होकर अपने पिताजी के पास बैठ जाता है ना। तो देखिए, चलिए आगे देखते हैं। पिताजी, सुनो, एक बार की बात है, सुबह का समय था। गज्जन नल से एक बाल्टी भरता और उसे लेकर भवन की ओर दौड़ता। इस बीच कंधे पर अंगोछा डाले, हाथ में धोती और लोटा लिए एक व्यक्ति वहां आया। वह बोला, भाई जरा बाल्टी दे दो, हम भी नहा लें। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो गज्जन नाम का आदमी है वो क्या कर रहा है, एक बाल्टी हाथ में नल से भरकर भवन की ओर दौड़ता चला जाता और वहां से फिर नल के पास आ जाता। इसी बीच में एक आदमी आता है, कंधे पर टॉवेल और हाथ में धोती और लोटा लेकर आता है और गज्जन को बोलता है कि मुझे भी थोड़ा पानी दे दो, मैं भी थोड़ा नहा लूं। लेकिन क्या होता है, देखिए, जो गज्जन है वो उस आदमी को क्या कहता है, देखिए, तुम्हें क्या जल्दी है, कुछ देर रुक जाओ, अभी हमें सबके नहाने के लिए भीतर पानी पहुंचाना है, गज्जन ने कहा। देखिए, जो गज्जन नाम का आदमी है वो उस आदमी को कहता है कि तुम्हें क्या जल्दी पड़ी है भाई, मुझे अंदर सम्मानीय डेलीगेट बैठे, सम्मानीय लोग बैठे, उनके लिए पानी लेकर जाना है और तुम्हें क्या जरूरत है, तुम बाद में कर लो। ऐसे कहकर जो गज्जन है उस आदमी से बहस करता है और जो आदमी है वो क्या कहता है, देखिए, अच्छा लाओ हम भी मदद कर दें। वह व्यक्ति बोला, जो व्यक्ति गज्जन से पानी मांग रहा था, तो बोलता है, अरे तुम इतना काम कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। और दोनों मिलकर क्या करते हैं, काम के लिए शुरुआत करते हैं। देखिए, उस व्यक्ति ने धोती गर्दन पर डाली, लोटा रखा और बाल्टी भरते ही दौड़ दौड़ कर गज्जन को पकड़ाने लगा। देखिए, जो व्यक्ति था जो गज्जन को मदद कर रहा था वो क्या करता है कि अपना जो भी सामान है वो बाजू में रख देता है और गज्जन को पानी भरने में मदद कर देता है, बाल्टी पकड़ाने में मदद कर रहा है। दोनों मिलकर भवन में जितने ही सारे लोग हैं उन सब के लिए पानी वो दोनों देते हैं। थोड़ी देर में सब कमरों में पानी पहुंच गया। गज्जन बैठकर सुस्ताने लगा। उस व्यक्ति ने झटपट स्नान किया और गज्जन को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। दोनों मिलकर काम करते हैं, सभी कमरे में पानी पहुंचाया गया। फिर बराबर पानी पहुंचाने के काम में गज्जन सुस्ता जाता है, हाँ, वो वहीं पर बैठ जाता है। तभी वो व्यक्ति क्या करता है, खुद नहा लेता है और उस गज्जन को धन्यवाद देकर वहां से निकल जाता है। देखिए, थोड़ी ही देर में सभा शुरू हुई। गज्जन उत्साह से सबको पानी गिलास पकड़ा रहा था। उत्साह यानी कि जोश से। गज्जन जो है जोश से सबको पानी पकड़ा रहा था। उसने सामने बैठे व्यक्ति को गिलास पकड़ाया तो हक्का बक्का रह गया। अरे, ये तो वही है जिन्हें मैंने बाल्टी नहीं दी थी। देखिए, जो व्यक्ति था जो गज्जन को मदद कर रहा था बाल्टी पहुंचाने में, उसे फिर से सभा में देखने के बाद गज्जन हैरान हो गया। हक्का बक्का रहना यानी कि हैरान होना। हक्का बक्का रहना ये मुहावरा है या क्या है, ये हक्का बक्का होना
ये क्या है, एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है हैरान होना। क्या होना, हैरान होना। आश्चर्यचकित होता है उसे देखने के बाद, उस व्यक्ति को वहां देखता है और वो आश्चर्यचकित हो जाता है। गज्जन को हैरान देखकर मदन मोहन मालवीय जी बोले, इन्हें नहीं जानते हो भाई, ये तो अपने राजेंद्र बाबू हैं। देखिए, जो मदन मोहन मालवीय ये भी क्या है, एक स्वतंत्र सेनानी थे। जैसे कि राजेंद्र बाबू थे, उसी प्रकार मदन मोहन मालवीय भी एक स्वतंत्र सेनानी थे। और जो गज्जन है, जो राजेंद्र बाबू को पानी नहीं देता, फिर उन्हें ही सभा में देखने के बाद उससे क्या हो जाता है, वो हैरान हो जाता है, अरे मुझसे ये क्या गलती हो गई। तो मदन मोहन मालवीय जो है वो कहते हैं कि ये, अरे तुम इन्हें नहीं जानते, ये कौन है, राजेंद्र बाबू है, यानी कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये तो अपने राजेंद्र बाबू हैं। गज्जन ने राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। उसे बुरा लग गया क्योंकि राजेंद्र बाबू से उसने काम करवाया था, उन्हें पानी भी नहीं दिया था नहाने के लिए। ये सब होने के बाद गज्जन को बहुत बुरा लगा और वो क्या करता है, राजेंद्र बाबू का पैर पकड़ता है और उनसे क्षमा मांगने लगता है। राजेंद्र बाबू मुस्कुराए और गज्जन को गले से लगा लिया। ऐसे थे हमारे राजेंद्र बाबू। जो राजेंद्र बाबू है बहुत ही सीधे और सरल इंसान थे। वो हमेशा एक किसान की जिंदगी जिए उन्होंने। और यहाँ पर इस कथा के माध्यम से भी पता चलता है कि वो कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करते थे, ना अपनी सिंपल जिंदगी वो जीते थे। चाहे वो वकील, मतलब पेशे से वकील क्यों न हो, वो कभी भी अपना आडंबर नहीं बनाया उन्होंने। अपने पैसों का उन्हें कभी भी घमंड नहीं था। अपनी जिंदगी उन्होंने सरल और सीधे तरीके से जी है, यानी कि एक साधारण किसान के रूप में ही वो हमेशा रहे हैं और देश की सेवा भी उन्होंने इसी में रहकर किया है। कहा जाता है कि राजेंद्र बाबू जो हैं उन्होंने अपने सैलरी से आधा पैसा जो है वो देश की सेवा में जुटाते थे। समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, यानी कि एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। लगातार 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जो गज्जन है, गज्जन जो है वो उस गज्जन को राजेंद्र बाबू गले से लगा लेते हैं। तो अजीत कहता है, वाह पिताजी, यह तो बहुत रोचक घटना है। तो जो अजीत है अपने गृह कार्य के लिए किसको चुनता है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू हमारे पहले राष्ट्रपति। के साथ ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। जिस प्रकार अजीत ने एक महान व्यक्ति का गृह कार्य संपूर्ण किया, राजेंद्र बाबू जी के जीवन के बारे में उन्होंने अपने पिताजी से पूछकर अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है। जिस प्रकार उसने अपना गृह कार्य संपूर्ण किया है, उसी प्रकार बच्चों आपका भी ये गृह कार्य है। यानी कि हमारे अजीत ने जिस प्रकार से राजेंद्र बाबू जी के जीवन के बारे में लिखा है, उसी प्रकार आपको स्वतंत्र प्राप्ति से लेकर 2021 तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, उन सभी के चित्रों को आपके फेयरबुक में आपको चिपकाना है। ठीक है, साथ ही साथ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जीवन चरित्र के बारे में भी आपको अपने बुक में लिखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ साथ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की कहानियाँ भी बहुत रोचक हैं बच्चों, और वो आपके जीवन में मोटिवेट हो, आपके लिए वो मोटिवेट करने के लिए ही वो कहानियाँ होती हैं। तो आशा करती हूँ कि आप ये वर्क करेंगे बच्चों, और इसके जो पिक्स हैं वो मुझे आप मेरे पर्सनल नंबर पर आपको भेजना है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।